गुड मॉर्निंग क्लास। बिजनेस में अभी तक हम 3 चैप्टर कर चुके हैं। दैट मीन्स हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है, जिसका नाम था मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। वो हम कर चुके हैं। उसके अंदर हमने मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसके नेचर, इम्पोर्टेंस, बेनिफिट्स, लिमिटेशंस, उसका नेचर, मतलब वो आर्ट है, साइंस है, प्रोफेशन है, क्या है, वो सब चीज़ें हमने पढ़ी। इसके बाद हमने उसका प्रोसेस पढ़ा कि मैनेजरियल प्रोसेस क्या होता है। आफ्टर दैट हमने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़े कि प्रिंसिपल कौन कौन से रहने वाले हैं। उसके बाद हमने मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ी, जिसमें हमने MBO पढ़ा था, MPP पढ़ा था, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा था। ये सब ओवरऑल हम मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस कर चुके थे। हमारी प्रीवियस वीडियोज जब तक रही हैं उनमें हमने ये सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। आज जो है हम सेकेंड यूनिट में मूव कर रहे हैं, सेकेंड यूनिट की तरफ जा रहे हैं, जिसका नाम है मोटिवेशन एंड लीडरशिप। ठीक है, उसका नाम क्या है, मोटिवेशन एंड लीडरशिप। और उस टॉपिक में से भी हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हमारा मोटिवेशन। ओके, मोटिवेशन क्या होता है, आपके बुक में ये चैप्टर नंबर 4 है। अगर आप बुक के हेल्प ले रहे हैं बीच में साथ साथ, तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 है बुक में, मोटिवेशन। आज हम क्या डिस्कस करें, मोटिवेशन होता क्या है, उसके नेचर्स, उसके बेनिफिट्स, लिमिटेशंस, एवरीथिंग जो होना चाहिए, जो मोटिवेशन के अंदर इंक्लूड होता है। ओके, तो मोटिवेशन ही आज हमारा टॉपिक रहने वाला है। मोटिवेशन जो वर्ड है ये निकला है वर्ड मोटिव से। मोटिव मतलब आप क्या एक्शन कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। ठीक है, आपका गोल क्या है, आपकी इच्छा क्या है, क्या करना चाहते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो आपका मोटिव होता है। डन। अब हमें डिस्कस करना है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्या होता है, बहुत बार मैं बता चुकी हूँ। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है कि आप किसी दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, किसी दूसरे के अंदर इतनी इंटरनल मतलब कॉन्फिडेंस क्रिएट कर रहे हैं कि वो काम करे। ठीक है, इसके अलावा मोटिवेशन क्या होता है, आपकी कुछ इच्छा है, आपको वो इच्छा पूरी करनी है, और उस इच्छा को पूरी करने के लिए आप जो काम कर रहे हैं वो भी आपका मोटिवेशन है। मतलब आपको इंटरनली जो कॉन्फिडेंस
कि मोटिवेशन होता क्या है। होप सो आपने देख ली होगी मोटिवेशन की डेफिनेशन। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसके नेचर क्या कहने वाला है। नेचर देखिए फर्स्ट ये जो है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब मोटिवेशन की नीड आपको हर लेवल पे होगी। ये नहीं कि आपको एक बार मोटिवेट कर दिया और उसके बाद साल भर कभी नहीं करना पड़ेगा, आपको हर हफ्ते हर दिन करना पड़ सकता है मोटिवेट। ओके, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है ये। साइकोलॉजिकल मतलब हमारी भावनाओं से, हमारे इमोशन से रिलेटेड है ये। मोटिवेट कब होता है पर्सन, जब उसकी या तो आप उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म करें या फिर आप उसकी मतलब इमोशंस को अच्छे से समझें और फिर उसको कोई उसका रिजल्ट प्रोवाइड करें। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है। इसके अलावा ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करता है नीड। ये आपका रिजल्ट प्रोड्यूस करके रिजल्ट आपका निकाल के दिखाता है। ये गोल ओरिएंटेड बिहेवियर है। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर का क्या मतलब है यहाँ पे कि आप जो उस केस में मतलब उस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं कि आपका जो गोल आपने सेट किया था वो इजीली अचीव वहाँ पे कर लेगा। ठीक है, गोल ओरिएंटेड रहता है ये। इसके अलावा आप इसमें देख सकते हैं और क्या रहेगा गोल ओरिएंटेड के बाद कॉजिंग इफेक्ट रहता है इसमें। मतलब मोटिवेशन जो है आपके काम करने का कारण भी बनता है और मोटिवेशन के इफेक्ट से ही आपका काम भी होता है। ठीक है, दैट मींस कॉज एंड इफेक्ट दोनों है। ओनली ह्यूमन कैन बी मोटिवेटेड। सिर्फ जो ह्यूमन बीइंग है उन्हें ही मोटिवेट कर सकते हैं, हम मशीनरी को मोटिवेट नहीं कर सकते। रीजन, क्योंकि उनके पास जो है इमोशंस नहीं होते। ठीक है, तो ये दोनों चीजें यहाँ पे है कि ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्यों है, क्योंकि ये ह्यूमन से रिलेटेड है। ह्यूमन से रिलेटेड है दैट मींस हम मोटिवेट भी किसको कर सकते हैं, सिर्फ ह्यूमन बीइंग को ही कर सकते हैं, हम मशीनरी को मोटिवेट नहीं कर सकते। इसके अलावा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, हर लेवल पे आपको मोटिवेशन चाहिएगा। ह्यूमन की जो नीड है उसको सेटिस्फाई करने में ये बहुत हेल्प करता है। अब यहाँ पे ह्यूमन की कौन सी नीड, ह्यूमन की नीड क्या होती है, उसको पैसा मिले, घर मिले, खाना मिले और समाज में मान सम्मान रिस्पेक्ट मिले। तो मोटिवेशन क्या है, उसकी ये सारी जरूरतों को पूरा करता है। अगर वो अच्छा काम करेगा तो उसे पैसा भी मिलेगा, उसके पास पैसा होगा तो अपने लिए खाना, घर, कपड़े सब खरीद सकता है। इसके अलावा अगर वो बहुत अच्छा वर्कर है तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन में भी रिस्पेक्ट रहेगी, सोसाइटी में भी रिस्पेक्ट रहेगी। दैट मीन्स उसके सारे यहाँ पे जो है नीड सेटिस्फाई हो रही है। एक पॉइंट इसमें रह गया दैट इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मोटिवेशन जो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मोटिवेशन जो है आपका वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। पॉजिटिव मोटिवेशन मैंने आपको बताया कि आपको क्या, चलिए इसको वैसे समझते हैं। पॉजिटिव मोटिवेशन का मतलब है कि आपको प्रमोशन दे दे। ठीक है, आप पहले मान लीजिए हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, आप पहले जो है सुपरवाइजर थे, आपको मैनेजर बना दिया। ठीक है, आपका प्रमोशन कर दिया, ये आपका पॉजिटिव मोटिवेशन है। इसके अलावा नेगेटिव मोटिवेशन क्या होता है, मान लीजिए आपके पास जो है आप जो है मैनेजर थे बट आप अपना काम सही से नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आपको डिमोट कर दिया। मतलब आपको मैनेजर से क्या बना दिया, सुपरवाइजर बना दिया। ये क्या हुआ आपका नेगेटिव मोटिवेशन। दैट मींस जो मोटिवेशन है वो दोनों लेवल का होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। दोनों मोटिवेशन आपके यहाँ रहते हैं साइड हो रही, ताकि आप इसके नेचर देख सकें कि नेचर कैसे कैसे हैं इसके। ओके स्टूडेंट्स, नेचर के बाद अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि इसके नीड या इंपॉर्टेंस क्या क्या रहेगी।
उन्होंने ये बोला, उन्होंने ये गोल सेट कर दिया। इसके बाद उन्होंने एम्प्लॉइज को बता भी दिया कि हाँ इस साल जो है हमें 20,000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है ताकि हमारी जो सेल्स है वो 20,000 रहे। एम्प्लॉइज जो है उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट किया, बट वो 15,000 पर आकर के रुक गए। ठीक है, 15,000 पे आकर के रुक गए। काफी सारे रीजन हुए, उनके पास रॉ मटेरियल खत्म हो गया, लेबर नहीं रहे उनके पास, वो कोई उसमें से बीमार हो गया, किसी ने छोड़ दिया। अब यहाँ पे मैनेजर क्या करेगा, इसको यहाँ तक लाने के लिए अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेगा। मोटिवेट कैसे करेगा वो हो सकता है उन एम्प्लॉयज में से ऐसे एम्प्लॉयज को निकाले जो बहुत ही हाई क्वालिफाइड हो, जो कैपेबल हो काम करने के लिए, उनको वो बाहर निकालेगा और उनको क्या है पॉजिटिव मोटिवेशन देगा। पॉजिटिव मोटिवेशन कैसे, उनको बोलेगा आप लोगों की सैलरी इंक्रीज कर दी गई है, आप लोगों को हम प्रमोशन देंगे, आप पहले लेबर थे अब आपको सुपरवाइजर बना देंगे। दैट मीन्स जो भी वो कर सकता है उनके लिए इस तरीके से कि उसे ये लगे कि हाँ मैं करूँगा क्योंकि मुझे पैसा मिल रहा है। तो वो क्या है अपनी सेल को 15 से 20 वो ले जाएंगे। दैट मीन्स आपका जो गोल था ओवरऑल यहाँ पे क्या रहा, आपने जो गोल सेट किया था उसको अचीव करने में ना कहीं मोटिवेशन आपकी हेल्प करेगा। हेल्प कैसे करेगा, अगर आप अपने वर्कफोर्स को ये बोलोगे कि मैं तुम्हें पहले 100 रुपये दे रहा था, अब मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा। ठीक है, पहले मैं तुम्हें 100 रुपये दे रहा था, 500 दूंगा, तो क्या है ऑटोमेटिकली आपकी जो वर्कफोर्स है वो क्या करेगी, अच्छा काम करना शुरू कर देगी। ठीक है, अच्छा काम करना शुरू कर देगी वो, और जैसे ही वो अपना काम थोड़ा और अच्छा शुरू करेगी, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल था वो आपका अचीव हो जाएगा। तो ये आपका पहला इंपॉर्टेंस है कि मोटिवेशन की जरूरत क्यों है ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, सेकंड इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन कैसे इंक्रीज होगा मोटिवेशन से, मैंने अभी ये बोला कि आपका जो एम्प्लॉय है ना वो आपको ये बोलेगा कि मैं पहले तो आपको 100 रुपये दे रहा था, अब 500 दूंगा। ठीक है, तो वहां से क्या है आप अपने काम करने का जो तरीका है उसे थोड़ा इंप्रूव कर लोगे। अगर आपका काम करने का तरीका इंप्रूव होगा और आपके सारे गोल्स अचीव होने लगेंगे तो आपको इंटरनली में ये फीलिंग रहेगी ना कि हाँ मैं इतना अच्छा तो कर सकता हूँ। आप अपने काम से खुद सेटिस्फाई रहेंगे, मतलब कहीं भी आपके माइंड में ये प्रेशर नहीं रहेगा, ये डर नहीं रहेगा कि मुझे आज ये करना था बट मैं कर नहीं पाया, तो कल अगर ऑफिस जाऊंगा तो मुझे कोई कुछ कहेगा। ठीक है, जब आपके माइंड में वो प्रेशर नहीं रहेगा तो आपका जो जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल है वो अपने आप इंक्रीज होगा, आप खुशी खुशी सारा काम करना पसंद करोगे। ठीक है, आपके अगर माइंड में प्रेशर नहीं रहेगा तो आपकी वर्क एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी, आप खुश रह करके खुद भी खुश रहोगे, अपना काम करोगे और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखोगे। दैट मीन्स मोटिवेशन जो आपका जॉब सेटिस्फेक्शन में भी काफी हेल्प करता है। इसके अलावा
देखिए फैसिलिटेट चेंजेस, अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंज करना है तो क्या होता है, आपकी जो लेबर फोर्स है, आपकी जो वर्क फोर्स है, वो ना मना कर देती है, या तो वो स्ट्राइक करती है या वो काम पर आना छोड़ देती है, मतलब वो हर तरीके से ना प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू करती है। बट अगर आपका स्टाफ मोटिवेट है, उन्हें पता है कि अगर मार्केट में नई चीज आई है तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए आई है, हमारे बेनिफिट के लिए आई है, हमें इससे ये बेनिफिट होगा, तो क्या है वो आपको उन चेंजेस को मना नहीं करेंगे, बल्कि वो आपकी हेल्प करेंगे उन चेंजेस को ऑर्गेनाइजेशन में लाने के लिए। ठीक है, वो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे आपको उन चेंजेस को ऑर्गेनाइजेशन में लाने के लिए। और वही बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर मोटिवेट स्टाफ है आपका तो वो आपके चेंजेस को मना ना करके आपका साथ देगा। इससे क्या है, हम लॉन्ग रन तक मार्केट में सर्वाइव करेंगे। ठीक है, फैसिलिटेट चेंजेस भी होता है। इसके अलावा टीम स्पिरिट, टीम स्पिरिट मतलब ग्रुप में काम करने की जो भावना है ना, उसको मोटिवेशन की इंक्रीज करता है। अब उसको मोटिवेशन इंक्रीज कैसे करता है ये देखिए। टीम स्पिरिट मोटिवेशन, अगर आपके सभी एम्प्लॉइज एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जरूरत पड़ने पर, या आपका मैनेजर जो है इस तरीके से मोटिवेट कर रहा है आपके वर्कफोर्स को कि आपके लेबर फोर्स को ये लगे कि हाँ हम एक टीम है, हम एक फैमिली है, हम काम कर रहे हैं तो साथ काम कर रहे हैं, वहां से क्या है, टीम स्पिरिट जब आपके वर्कफोर्स में आ जाएगी तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बहुत ही इजीली अचीव होने शुरू हो जाएंगे। क्यों, टीम स्पिरिट का मतलब क्या है कि अगर एक एम्प्लॉय से वो काम नहीं हो रहा है तो दूसरे को बिना कहे वो काम करेगा। क्या हम ना करें तो भी वो पर्सन वो काम करेगा, जैसे आपकी फैमिली में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी दिन आपकी मदर की तबीयत खराब है तो आपकी मदर के बिना कहे भी आप खाना बनाते हैं ना, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि हाँ मेरी फैमिली में मुझे करना है। सेम एग्जैक्टली वही ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। अगर आपके वर्कफोर्स में टीम स्पिरिट आ जाए, मतलब उनके अंदर ये भावना आ जाए कि हाँ हम ग्रुप में काम करेंगे, हम अच्छे से काम करेंगे, हम दिल लगाकर काम करेंगे, तो आप बिना कहे मैनेजर के भी वो सारा काम करते हैं। और उसका बेनिफिट कहाँ रहता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो धीरे धीरे अचीव होना शुरू हो जाते हैं। अब देखिए लास्ट वन इसका एनहांस कॉर्पोरेट इमेज। कॉर्पोरेट इमेज का क्या मतलब है, मैंने ये बोला रिड्यूस लेबर और टर्नओवर वाले पॉइंट में कि अगर आपका स्टाफ मोटिवेट है, स्किल्ड है, उसको टाइमली पेमेंट की जा रही है, टाइमली उसका सारा सैलरी वगैरह सब उसको दी जा रही है, बोनस दिया जा रहा है, तो क्या है वो सेटिस्फाइड रहेगा ऑर्गेनाइजेशन से। और सेटिस्फाइड जो एम्प्लॉय है वो क्या करता है, लॉन्ग रन में बिजनेस के साथ रहता है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहता है। अगर वो पर्सन लॉन्ग रन में ऑर्गेनाइजेशन का साथ दे रहा है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट में जो इमेज है ना वो बहुत अच्छी जा रही है। मतलब दूसरे लोग ये कहेंगे कि हाँ एक्स जो पर्सन है वो उस ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 20 सालों से काम कर रहा है। ठीक है, एक तो पर्सन की भी इमेज इंक्रीज होगी मार्केट में और ऑर्गेनाइजेशन की भी पॉजिटिव इमेज वहां पे जाएगी कि ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने स्टाफ की सारी जरूरतों को पूरा करता है, सारा उनका ध्यान रखता है, इसीलिए जो स्टाफ है उनका वो 20 सालों से उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो कॉर्पोरेट इमेज को एनहांस करने में मोटिवेशन आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, ये आपकी नीड्स है इंपॉर्टेंस का मोटिवेशन के हम आज यहीं पे डिस्कस करेंगे। क्यों, क्योंकि कल हमें इसकी टेक्निक्स डिस्कस करनी है कि कौन कौन सी टेक्निक होती है जिसके थ्रू आप मोटिवेशन करते हैं। वैसे थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आपके माइंड में रहे ऑलरेडी कि हाँ हमने ऐसा कुछ पढ़ा था। पॉजिटिव और नेगेटिव सॉरी ये तो रहता ही है। इसके अलावा आपकी टेक्निक क्या क्या होती है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, दो टेक्निक्स होती हैं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, उनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। सो आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड प्लीज बुक में से रीड करना और अपने नोट्स बनाना शुरू कर देना।